श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। आपकी लीला का गुणगान मैं कैसे कर सकती बाबा। आपकी कृपा दृष्टि सब पे बने रहे मेरे साईं, मेरे बाबा। ओम साईं राम, ओम साईं राम। मैं अपनी शिरडी का जर्नी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं शिरडी गई थी, यानी 20 अक्टूबर को मैं शिरडी गई। और वहाँ जब हमारा यात्रा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ से हम गए और फिर हमें ये लगा था कि पता नहीं शिरडी तो ओपन हो चुके हैं, बट आरती वगैरह दर्शन कैसे होगा हमें कुछ भी नहीं पता था। पर हमने बहुत अच्छा एक काम किए थे कि यहीं से हमने पास बुक करवा लिए थे। आरती का पास हमारा था, काकर आरती के पास हमने बुक करवाए थे और दर्शन के भी पास हमने बुक करवाए थे। कुछ पेड का भी था, कुछ फ्री का था। आरती सिर्फ़ और सिर्फ पेड से ही होते हैं, आप पे करेंगे तभी आपको आरती मिलेगा। तो ऑनलाइन आप अगर मेरा शेयर करने के ये मतलब है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं गई थी शिरडी और मुझे कैसे दर्शन हुआ। अगर आप सब भी जाना चाहते हैं तो मैं जो बता रही हूँ उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बाबा का दर्शन होगा और इतने अच्छा, इतनी सुकून मिलते हैं। हमने यहाँ से पेड आरती का पास बुक करवाए थे। काकर आरती का था और फिर दर्शन का भी था। कुछ हमारा पेड का भी था और कुछ हमारा फ्री में भी हमने पास बुक करवाए थे। ऑनलाइन पास बुक हो रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जिनके पास ना पास हैं वही बाबा के दर्शन कर सकते हैं अंदर जाके। अदरवाइज जिनके पास पास नहीं है वो बाहर से दर्शन करें। पर बाबा तो हर जगह है, कण कण में बाबा का वास है। जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा के चाहने वाला है, चाहे उनके लिए पास हो या ना हो, जिनको जाना होता है शिरडी वो तो जाते ही है। और इतना भीड़, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हम पहुँच गए थे, ये हमारा कब वेडनेसडे हम निकले थे और थर्सडे पहुँच गए थे। तो थर्सडे हम गए यहाँ से, फिर बाबा का हमने कोपर गाँव गए पहले और कोपर गाँव में हमें बहुत अच्छा दर्शन हुआ बाबा का। हमने चोला चढ़ाए वहाँ पे और बाबा ने हमें बहुत अच्छा दर्शन दिया। वहीं से हमारी स्वागत शुरू हो गई थी। और बस बाबा तो हैप्पी हैप्पी और मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ शिरडी। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता कि बाबा मुझे बुलाते नहीं है या क्या, मुझे नहीं पता। तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी। तो हम यहीं कोपर गाँव से हमारा शुरुआत हो गया, बाबा स्वागत हमारी करना शुरू कर दिए और फिर हम शिरडी पहुँचे। कोपर गाँव से शिरडी आधा पौन घंटा लग गया था, क्योंकि वो रास्ता अभी आजकल ना वहाँ पे कुछ वो बन रहा है, हाईवे बन रहा है। वो हमने किसी से पूछा था तो बोल रहे थे कि ये नागपुर से कनेक्ट होगा। तो रोड ना बहुत ज़्यादा ख़राब था कोपर गाँव से, क्योंकि हमें गोदावरी नदी का भी दर्शन करना था। तो इसलिए वो जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने दूसरी वो पकड़ लिए थे रोड। तो वो रोड इतना ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। आधे घंटे की जगह हमें 1 घंटा लग गया था आने में शिरडी। और फिर हम आए, शिरडी आए, फिर हमने होटल भी हमें बाबा ने वहीं दिलाए जहाँ द्वारका माई है, बिल्कुल सामने सामने जगदम्बे होटल है, वहाँ हम रुके। और फिर हमारा तीनों टाइम के दर्शन था और आरती भी था। तो हम तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे बाबा कैसे। फिर जिस रोज़ हम गए थे, थर्सडे वाले दिन गए थे, तो उतना भीड़ नहीं था और हमें दर्शन बहुत अच्छा से हो गया था, क्योंकि पेड वाले था तो हम दर्शन करने गए। और जब हम बाबा को देखे तो बस बाबा, ऐसे लग रहा था, हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि बाबा हमारे ना इंतज़ार कर रहे हो। और इतना अच्छा लगा जब अंदर हम गए तो ऐसे लग रहा था कि बाबा से लिपट कर हम इतने रोए कि बस अपना सब कुछ यहीं छोड़ दें। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छा से स्वागत किया और फिर हम दर्शन करके आए। फिर हम वहाँ पे रहे, 3 दिन हम रहे थे और हमारा टाइम कैसे कटा था हमें कुछ नहीं पता चला था। इतना हमने एंजॉय किए, बाबा ने हमें इतना एंजॉय करवाए।
काकर आरती दर्शन तो हमें ऐसे हुआ था कि जो बड़े वीआईपी लोग हैं वो भी तरसते हैं, बट बाबा की कृपा रही और बाबा ने हमें इतना अच्छा दर्शन दिया। काकर आरती में मेरी फ्रेंड थी, उसका 23 तारीख का था और मेरा 24 का था, तो वो अलग गई थी और मैं अलग गई थी, तो हम 3 बजे ही पहुंच जाते थे। वो भी 3 बजे पहुंच गई थी तो उसका भी पहला ही था नंबर, और मैं भी 3 बजे पहुंच गई थी तो मेरा नंबर भी पहला ही था। उसके बाद हम बाबा के पास गए और उस दिन ना संडे था, 24 तारीख का संडे था, तो उस बार रोज़ जैसे वीआईपी लोग होते हैं और कुछ लोकल लोग भी वहाँ से आते, तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मैंने भीड़ देखा तो मैं सोच रही थी पता नहीं बाबा दर्शन होंगे कि नहीं। वैसे तो हमारा पेड वाले था आरती दर्शन, लेकिन वही होता है ना कि जो वीआईपी लोग होते हैं वो आगे बैठते हैं, पर बाबा तो अंतर्यामी और लीलाधारी हैं, उनको पता है कि अपने बच्चों को कहाँ बिठाना, कैसे क्या करना है। हमारे भाव सबसे बड़ी चीज़ होते हैं, हमारे मन में बाबा बाबा तो भाव के ही भूखे हैं, चाहे वो वीआईपी हो चाहे कोई भी हो, तो भाव के ही भूखे हैं बाबा। और इतना ज़्यादा भीड़ था जब मैं गई तो मेरा नंबर पहला ही था, लेकिन वो वीआईपी लोग जो आए थे ना वो आगे उनको भेज दिया और मैं पीछे हो गई थी, तो मुझे लगा था कि पता नहीं अब बाबा कैसे दर्शन देके कहाँ बिठाएंगे। तो जब मैं अंदर गई तो जितने लोग थे वहाँ पे वीआईपी लोग जो पहले गए थे उनको ना ऐसे साइड में बिठा दिया और साइड में खड़े कर दिया, जहाँ से दर्शन करके हम निकलते उनको उस साइड में खड़े कर दिए और कुछ को बीच में खड़े कर दिए। और जब मेरी बारी आई तो बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। बाबा ने मुझे वहाँ बिठाया जहाँ इंसान तरसते हैं बैठने के लिए, नंदी महाराज जहाँ पे हैं बिल्कुल बाबा के सामने सामने। बाबा ने मुझे ठीक नंदी महाराज के साथ बिठा दिया कि तू ना जो भी बोलेगी नंदी के थ्रू मेरे पास पहुँच जाएगा, और तू जो तेरे दिल में जो भी है वो सब तू बोल ले, जो तू कहना चाहती है, जितना तू रोना चाहती है रो ले, और नंदी महाराज के थ्रू मेरे पास पहुंच जाएगा। और मैं नंदी महाराज के पास बैठी और मेरे आँख से तो आंसू निकलना शुरू हो गया, रो रो के मेरा बुरा हाल था। तो मैं रोती गई और बाबा का काकर आरती करी बहुत प्यार से। ऐसे लग रहे थे बाबा ने ऐसे अपने मतलब बाहें फैला के और अपने गले लगा रहे, इतना अच्छा फील हो रहा था। फिर वहाँ से काकर आरती करके बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद सबको सारे भगवान सारे मंदिर का दर्शन किए। पंडित जी एक थे, उनसे भी बहुत देर तक बातें हुई मेरी, जबकि कोई किसी से इतनी देर तक बात नहीं करते हैं। और पता नहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पंडित जी मुझे जानते हैं। आधा पौन घंटा, बिलीव नहीं करेंगे, लोग खड़े नहीं होने देते हैं, और मैं पंडित जी से आधा पौन घंटे तक मैं बातें करी थी और वो अब बता रहे थे बाबा के बारे में और मैं सुनती जा रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आने का मन नहीं कर रहा था। और काकर आरती ख़त्म हुई, फिर मंगल स्नान हुआ, वो भी मैंने ले लिया था। उसके बाद जब निकली पंडित जी से बात करी और वहाँ बाबा के गुरु स्थान और नंदा द्वीप में परिक्रमा लगाई और मैं 2-3 घंटे अंदर रही थी। मुझे इतनी हैरानी हो रही थी वो कि बाबा आप इतने प्यार करते हैं अपने बच्चों से, आप सबके दिल के बात जानते हैं। और मेरा यही भाव था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और हमारी ना आने का उसी दिन का ट्रेन था, तो हमें वापस आना था, मेरा मन नहीं कर रहा था आने का। तो मैं यही बोल रही थी बाबा मैं कैसे आपको छोड़ के चली जाऊँ, मेरा तो मन नहीं कर रहा। और बाबा ने मुझे 3-4 घंटे अपने पास रखे, वहीं मैं घूमती रही नंदा द्वीप में, बहुत देर तक मैं परिक्रमा करी। और मेरा मन था कि मैं बाबा का आंगन में दौड़ लगाऊं और खूब दौड़ दौड़ के मैं खेलूं और बाबा से बातें करूं। तो लैंडी बाग में मैं दौड़ लगाई और सुबह के टाइम था तो उतना कोई ज़्यादा भीड़ तो था उस दिन क्योंकि संडे था, लेकिन मुझे भीड़ से क्या मतलब, मुझे तो बाबा से मतलब था। और मैं बाबा से बातें करते जा रही हूँ और पूरे परिक्रमा लगाई, सब कुछ करी। मैं मेरे कहने के ये मतलब अगर आप लोग भी जाते हैं शिरडी तो जितने भी बाबा के जगह हैं, नंदा द्वीप हो गया, वहाँ ज़रूर आप परिक्रमा कीजिए। पहले लोग उसमें करते थे गुरु स्थान में, पर अभी तो बंद है, उन्होंने पूरा बंद कर रखा है तो ज़्यादा देर तक नहीं रुकने देते। पर जो बाबा का लाडले बाबा का भक्त है वो कहाँ मानते हैं डांटों से। तो मैं भी खड़ी हो जाती थी और बस देखने लगती थी बाबा का
तो बस बहुत अच्छा लगा और सारे जगह का दर्शन किए और फिर उसके बाद मैं वापस आई। और जब वहाँ का जर्नी हमारी इतनी अच्छी रही कि मैं तो बाबा को दिल से थैंक यू बोलती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि बाबा आप इतना प्यार करते अपने बच्चों से कि बस मैं तो यही कहती हूँ कि बाबा इतने सालों बाद, मैं 1.5 साल बाद गई थी बाबा के पास, तो मुझे यही लगा था कि बाबा ने यही सोच के इतना प्यार दिया कि इतने दिनों बाद आई है तो मैं ये ना इसको शिकायत हो कि हाँ मैं वहाँ गई और मेरी एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा। बाबा ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं दूसरे उसमें शेयर करूँगी वीडियो में, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बाबा ने दिया मुझे और बिल्कुल लाइव दिया है। अगर आप सुनेंगे तो कितनों तो बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन वो हकीकत है। तो मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। अभी तो यही, और आप लोग ज़रूर जाए, बाबा से मिले, बाबा का दर्शन करें। बाबा तो हमेशा अपने बच्चों के इंतज़ार करते रहते हैं। ओम साईं राम।